चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी पर। इस सीरीज में हम 20 प्रश्नों का एक श्रृंखला लाए हैं जो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। आप इसे सेट की तरह लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो लोग नए हैं इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और नाभिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोशिका भित्ति। एक क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति से कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना और स्रावी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्रावी। गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। यह न सिर्फ स्रावी करता बल्कि लाइसोजोम का निर्माण में भी सहायक होता और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण में गोल्जी कॉय का प्रमुख योगदान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लवक, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लवक। लवक है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी। आप लोग यह भी याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैम्बियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादपों में बना खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कहने का मतलब कि खाद्य पदार्थ को पादपों का कौन सा भाग पहुंचाने का काम करता है? जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, पित्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है जबकि पानी को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार होती है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार होती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, कोपरनिक, स्ट्राबो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिस्टोटल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वां, 53वां, 55वां, 56वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 55वां। इसमें एक इम्पॉर्टेंट संशोधन है, वो है 36वां। 36वां के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? मतलब वो अनुच्छेद किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से, मूल्य कर्तव्य से, भूमि सुधार से, व्यवसाय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य से। 42वां संशोधन 1976 द्वारा भारत में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया जिसका नाम दिया गया मूल कर्तव्य और प्रारंभ में इसमें मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, जबकि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसमें 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि वर्तमान में मूल कर्तव्य का संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था?
1975 में, 1979 में, 1990 में, 1993 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1993 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान किया गया? सीधा सीधा बताना, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस अनुसूची से है? दूसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10वीं। और ये संशोधन कौन सा था? तो ये था 52वां संशोधन। ये था 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था? तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर या वित्तीय विद्रोह के आधार पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक अशांति के आधार पर। आर्टिकल नंबर 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और जिसमें तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और ये तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। 25 जून 1975 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962, 16 दिसंबर 1962। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सरफराज, मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया है? कर्नल क्लाइव का गद्दा किसे कहा जाता है? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सरफराज या नजमुद्दौला को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मीर जाफर को। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डुप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता पूछा जाए तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। जबकि एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने लागू किया, तब वहाँ पे आपका आंसर लॉर्ड वेल्जली होगा। तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा, अगर जो जन्मदाता पूछे तो डुप्ले होगा, और भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि लागू किसने किया तो लॉर्ड वेल्जली ने 1798 ईस्वी में, 1798 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी को बदला? अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीर कासिम। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मुर्शिदाबाद में म है, मुंगेर में म है और कासिम में भी लास्ट में म है। तो म को ध्यान देकर याद रखिएगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया? मीर कासिम ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु रामदास ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन ने। आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव सिखों के किस क्रम के गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के किस क्रम के गुरु थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंचमहल, और ये फतेहपुर सिकरी में बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है।
बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, के समय दिल्ली का शासक कौन था? के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये भी डेट याद रखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। डेट इम्पोर्टेंट है। तो इसका इस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने ये तीनों संयुक्त सेना को बुरी तरह से पराजित किया और भारत पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आप लोग को प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए यहीं तक। आगे प्रश्न देखने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े रहें।